दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच के पहले दिन ही भूखे शेरों की तरह दहाड़े कप्तान रोहित शर्मा 100 नहीं, 200 नहीं, 300 भी नहीं, बल्कि इस बात को तो अकेले ही 400 रन ठोककर न केवल उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया बल्कि तोड़ दिया ब्रायन लारा का रिकॉर्ड। तो आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे बांग्लादेश की टीम अभ्यास मैच के पहले ही दिनों पर घुटनों पर आ गई? कैसे रोहित ने बना डाला टेस्ट के 170 सालों के इतिहास का सबसे बड़ा पर्सनल स्कोर? रोहित शर्मा की तूफानी बैटिंग और अभ्यास मैच की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, जायसवाल और रोहित में से सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, लंबे समय बाद टीम इंडिया अब सफेद जर्सी में अपनी सबसे बड़ी कंपेटिटर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से दो हाथ करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले दोनों टीमों के बीच एक अभ्यास मुकाबला खेला गया। यह मुकाबला चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम में शुरू हुआ, जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां एक तरफ घमंड में चूर बांग्लादेश ने सोचा था कि उनके गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे, लेकिन इस बार तो टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल भारत को धाकड़ शुरुआत दिलवाने के इरादे से उतरे थे और आते ही रोहित ने तस्कीन अहमद की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधे स्ट्रेट ड्राइव के से चौका बटोरकर अपने तेवर बांग्लादेश को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने भी अपनी पुरानी फॉर्म का नजारा दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की। संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई तो देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाकिब अल हसन के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का पहला सेशन में तो तोड़ बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं निकाल पाए, लेकिन जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और इस मुकाबले में कि इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों तरफ से केवल बांग्लादेशी गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। उन्हें कब इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया पता ही नहीं चला। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत हो चुका था जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 170 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। बांग्लादेश टीम को उन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। अब तक के हालात देखकर तो यही लग रहा था कि बांग्लादेश की तो आज शामत आने वाली है। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रूप अपनाया और दोस्तों अपने कप्तान रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ते हुए गुस्से से आग बबूला यशस्वी जायसवाल ने मेहदी हसन की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंदों पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। रोहित शर्मा से लेकर कोहली पूरा स्टेडियम यशस्वी जायसवाल के लिए काफ़ी खुश नजर आ रहा था और हो भी क्यों ना। जायसवाल जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, रोहित शर्मा का भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज अकेले ही बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाए जा रहे थे। रोहित शर्मा भी हिटमैन वाला अंदाज अपना चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 200 रनों से अधिक की साझेदारी कर ली थी। साथ ही साथ रोहित शर्मा अपने शतक की तरफ बेहद करीब आ गए थे। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। रोहित शर्मा ने भी शाकिब अल हसन की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ देर तक मैदान पर ऐसा तांडव मचाया कि जिसे देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गए। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। T20 के अंदाज में ये दोनों खिलाड़ी खेल रहे थे। भारत का स्कोर 300 रनों के पार जा चुका था और अभी भी ये दोनों बल्लेबाज उसी अंदाज में बैटिंग किए जा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने तो एक नया कीर्तिमान रच दिया। ओपनिंग करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने सबसे बड़ी साझेदारी बना ली और जायसवाल अपने प्रचंड रूप में आकर 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिए। वहीं रोहित शर्मा कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी ताबड़तोड़ अंदाज में खेलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते रोहित शर्मा ने भी अपना 150 रन पूरा कर लिया। फिर क्या था, दोनों बल्लेबाज ऐसे बांग्लादेश के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करते हुए नजर आए कि बांग्लादेश को किसी लायक नहीं छोड़ा।
छोड़ा। पहले रोहित शर्मा ने अपना दोहरा शतक जड़ा तो फिर तुरंत बाद जायसवाल ने भी अपना दोहरा शतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 400 से अधिक रनों की साझेदारी हो चुकी थी। अभी अभ्यास मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने में लगभग 40 ओवर का खेल बचा हुआ था। दोनों बल्लेबाज घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा भी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। दोहरा शतक लगाने के बाद रोहित टी20 के अंदाज में खेलना शुरू कर दिए। देखते ही देखते 250 रन भी अपने पूरे कर लिए। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। वहीं जायसवाल बिल्कुल भी रुक नहीं रहे थे। शाकिब अल हसन से लेकर तस्कीन अहमद, यहां तक कि मेहदी हसन मिराज हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया। भारत का स्कोर 500 रनों के पार जा चुका था। दोनों खिलाड़ियों के बीच इतने ही रनों की हिस्सेदारी हो चुकी थी। यह रिकॉर्ड देखकर तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैरान हो चुके थे। भारतीय खेमा खड़े होकर इन दोनों के लिए तालियां बजा रहा था। रोहित शर्मा अपने 13 शतक की तरफ बेहद करीब आ चुके थे। वहीं जायसवाल भी केवल 2 रन पीछे थे और देखते ही देखते जायसवाल ने इतिहास रच के पहला 13 शतक जड़ दिया। वहीं उनकी बल्लेबाजी देखकर रोहित कहां पीछे हटने वाले थे। तस्कीन अहमद की गेंद पर अंपायर के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर रोहित ने भी अपना 13 शतक पूरा कर लिया। भारत का स्कोर 650 रनों के पार जा चुका था। अभी भी अभ्यास मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने में 15 ओवर का खेल बचा हुआ था। रोहित शर्मा अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। टेस्ट को टी20 की तरह खेल रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बांग्लादेश के हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। रोहित शर्मा धीरे धीरे 350 रनों के करीब जा चुके थे। भारतीय खेमा उनकी बल्लेबाजी देखकर बेहद खुश था। रोहित जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे वो देखकर तो यही लग रहा था कि वो आज ही वेस्ट इंडीज के सबसे खतरनाक बल्लेबाज ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और ठीक हुआ भी वैसा ही। पहले दिन का ही खेल खत्म होते होते रोहित शर्मा ने बहुत जल्द ब्रायन लारा के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया और एक नया कीर्तिमान अपने नाम टेस्ट मैच में कर लिया। रोहित के 400 रन देखकर भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। हर कोई खड़ा होकर रोहित के लिए तालियां बजाने लगा। लेकिन रोहित का ये 400 रन टेस्ट मैच से पहले अभ्यास मैच में आया। भारत का स्कोर 700 रनों के करीब पहुंच गया और अभ्यास मैच के पहले दिन का खेल यहीं पर समाप्त कर दिया गया। रोहित अभी भी मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं उनका साथ यशस्वी जायसवाल भी भरपूर निभा रहे थे। अब तक क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों ने बनाकर हर किसी को हैरत में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में किसकी पारी सबसे शानदार रही? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच रोमांचक प्रैक्टिस टेस्ट के तीसरे दिन का जबरदस्त मैच हो चुका है शुरू। चौकों की बरसात करके रोहित शर्मा ने पहुंचा दिया स्कोर को 700 रन के पार। तो आखिरकार क्या चल रहा है टीम इंडिया का स्कोर? क्या दोहरा शतक रोहित लगाने के बाद 13 शतक लगा पाएंगे? सब कुछ हम आपको वीडियो में भारत की बल्लेबाजी लाइव दिखाने जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी की क्या राय है कि भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम तीसरे दिन का मैच अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत जल्द 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का रोमांचक घमासान शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक प्रैक्टिस टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें टीम इंडिया किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहती है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला प्रैक्टिस टेस्ट मैच चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है। और दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ हुई, जहां उन्होंने पिच को भलीभांति भांपते हुए सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों, दूसरे दिन टीम इंडिया के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और भारत की टीम काफी ज्यादा दबाव में नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने अपने आप को संभाला और जैसे तैसे करके रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों का पूरा फोकस बस इसी बात पर था कि अपनी टीम को यहां कम से कम 300-400 रन के पार लेकर जाया जाए, तभी मैच में बात बन पाएगी। और दोस्तों, यहां पर विराट कोहली ने जहां 98 रन बनाकर भारतीय टीम को इस मुश्किल पिच पर बचाया। और दोस्तों, यहां पर जैसे ही विराट कोहली 98 रन पर पहुंचे थे, तभी तस्कीन अहमद ने उनको अपने जाल में फंसा लिया था और वहां विराट कोहली का विकेट जब पहले दिन गिरा तो फिर रोहित शर्मा और सरफराज खान ने दिन का खेल समाप्त होने तक बल्लेबाजी को आगे जारी रखा। और यहां टीम इंडिया ने अपने 5 विकेट 5 गवाकर 500 रन दूसरे दिन के मुकाबले में बनाए थे। और आज तीसरे दिन भारतीय टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो रोहित शर्मा ने 190 रन से आगे खेलना शुरू किया, तो सरफराज खान ने 96 रन से आगे अपनी बल्लेबाजी जारी रखी। अब दोस्तों, यहां इन दोनों बल्लेबाजों का पूरा दारोमदार था कि अपनी टीम को कैसे भी करके 600 रन के पार लेकर जाया जाए। और दोस्तों, आज तीसरे दिन का मैच जब शुरू हुआ तो रोहित शर्मा और सरफराज खान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को पहले 550 तो फिर देखते ही देखते 600 रन के पार पहुंचा दिया है। और अब सबसे खास बात तो यह थी कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपना दोहरा शतक भी जड़ दिया। जिस तरह से रोहित शर्मा और सरफराज खान बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो देखकर तो यही लग रहा है कि
तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम 700 से अधिक भी आंकड़ा पार कर सकती है और टीम इंडिया अपनी पारी डिक्लेयर करके बांग्लादेश को बैटिंग करने का भी न्योता दे देगी। यदि 1-2 विकेट गेंदबाजों को मिल जाए तो भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। वहीं दोस्तों, अगर अब प्लेइंग 11 के बारे में, टीम के बारे में बता दें तो बांग्लादेश की जो प्लेइंग 11 टीम खेल रही है उसमें सदमान इस्लाम और जाकिर हसन जहां बल्लेबाज बांग्लादेश के लिए ओपनिंग क्रम में तहलका मचाते हुए हमें नजर आएंगे, तो मध्य क्रम में कप्तान नजमुल हुसैन संतो, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम और लिटन दास जैसे खूंखार बल्लेबाज हैं जो टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में शाकिब अल हसन और मेहदी हसन मिराज गेंद और बल्ले दोनों से मैच पलटने में माहिर हैं, तो गेंदबाजी डिपार्टमेंट में हसन मोहम्मद, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा उनके सबसे बड़े हथियार हैं। तो वहीं भारत की प्लेइंग 11 टीम में भी